अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज ए निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये टॉपिक इंडियन यूपीएससी में आया था और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। परहैप्स डेमोक्रेसी को लेके ये सबसे मुश्किल टॉपिक कह लें या सबसे साउंड अंडरस्टैंडिंग कह लें इस टॉपिक की, डेमोक्रेसी एज ए थीम की। क्योंकि डेमोक्रेसी को चैलेंजेस क्या हैं, डेमोक्रेसी को ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेट किया जा सकता है, पॉपुलिज्म से किया जा सकता है, जियो पॉलिटिक्स से किया जा सकता है, इकॉनमी से, एजुकेशन से। ये वो डायमेंशंस हैं जो जनरली स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। बस जो स्टूडेंट्स जिनका आईआर होता है या ग्लोबलाइजेशन होता है या पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल होता है, वो स्टूडेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम अपनी ही निगेशन कैसे है। तो बेसिकली एग्जामिनर वांट्स टू नो सेल्फ इनकंसिस्टेंसीज इन दिस सिस्टम। खुद ही इस निज़ाम के अंदर ऐसी क्या कंट्रोवर्सीज हैं कि अगर इसके एक प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए तो इसका कोई दूसरा जो प्रिंसिपल है वो निगेट होता है। डेमोक्रेसी अपने आप को एज ए पॉलिटिकल सिस्टम खुद ही कैसे निगेट कर रही है। तो इसमें जो जानने वाली चीजें हैं, हम इसके दो तरीके हैं। हम इसके यूं कह लें कि डिफरेंट जो इसके स्लोगन्स हैं उन पे बात कर सकते हैं। इसके इसके प्रिंसिपल्स पे बात कर सकते हैं। हम डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, इसके प्रिंसिपल्स पे बात कर सकते हैं और फिर ये देखेंगे कि एक प्रिंसिपल किसी दूसरे प्रिंसिपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में कैसे आ रहा है। कैसे दो ही इसके स्लोगन्स, दो ही ऑब्जेक्टिव्स, दो ही फंडामेंटल्स अचीव नहीं हो सकते। अगर एक अचीव होता है तो दूसरा निगेट होता है। सबसे पहले जो इसका डेमोक्रेसी का स्लोगन है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अगर लिबर्टी है तो इक्वालिटी नहीं हो सकती, और अगर इक्वालिटी है तो फिर लिबर्टी नहीं हो सकती। बाय डेफिनेशन लिबर्टी और इक्वालिटी कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। इसी तरह इसका जो स्लोगन है, सॉवरेंटी एंड लिबर्टी, ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। अगर स्टेट सॉवरन है तो फिर लिबर्टी नहीं हो सकती, और अगर लोग लिबर्टी इंजॉय कर रहे हैं तो फिर सॉवरेंटी नहीं हो सकती। और अगर हम ये प्रिंसिपल मान के भी चलें कि पीपल आर द सॉवरन, फिर भी तमाम लोग एट अ टाइम सॉवरन नहीं हो सकते क्योंकि ये मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। तो सॉवरेंटी और लिबर्टी अगेन कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। तो ये एज ए सिस्टम अपने आप को खुद ही निगेट कर रहा है। अगर एक चीज अचीव हम करने की कोशिश करें तो इसका कोई दूसरा प्रिंसिपल निगेट होता है। फिर हम इसको कहते हैं कि ये सॉवरेंटी ऑफ द मैसेज है, जनरल विल है, तमाम लोगों की विल है इस पॉलिटिकल सिस्टम में। जबकि बाय डेफिनेशन या बाय रूल या जिस इन प्रैक्टिस तो ये रूल बाय मेजॉरिटी है। तो रूल बाय मेजॉरिटी और सॉवरेंटी ऑफ द मैसेज ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेसी का हमेशा से स्लोगन है लिमिटेड गवर्नेंस। लिमिटेड गवर्नेंस की बेसिस पे ही ये सिस्टम आज तक चल रहा है कि ये वो निसेसरी फ्रीडम्स या लिबर्टी या लोगों को ये सेंस देता है कि वो खुद अपने आप को गवर्न कर रहे हैं और उनकी बहुत सारी उनकी लाइफ की चीज़ों के साथ स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब इस चीज को फिर कुछ स्टेट्स हैं जो जरा ये लिबर्टी वाले एलिमेंट की तरफ ज्यादा टिल्टेड हैं, कुछ कम है। बहरहाल लिमिटेड गवर्नेंस पे डेमोक्रेसी का कोई, इसके जो भी स्ट्रैंड्स हैं या जिस जिस तरह भी ये इन प्रैक्टिस है, ये चीज एक्सेप्ट की जाती है कि लिमिटेड गवर्नेंस, ये इसका एक स्लोगन हो गया। दूसरा स्लोगन है डेमोक्रेसी का, वेलफेयर ऑफ द मैसेज। अब अगर स्टेट ने वेलफेयर अचीव करनी है तो वो लिमिटेड गवर्नेंस से पॉसिबल नहीं हो सकती। स्टेट को वेलफेयर के लिए, मैसेज की वेलफेयर के लिए इकॉनमी में भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में भी करना पड़ेगा। स्टेट को रिलीजन और कल्चर तक इंटरफेयर करना पड़ेगा। स्टेट को एजुकेट करना पड़ेगा। स्टेट को बताना पड़ेगा लोगों को कि किस तरह की जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व रह सकते हैं इनडायरेक्टली। एक हम कम्प्लेक्स
इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क देखते हैं मॉडर्न स्टेट्स में, कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसीज देखते हैं। तो एक तरफ डेमोक्रेसी का स्लोगन है लिमिटेड गवर्नेंस, दूसरी तरफ है वेलफेयर। वेलफेयर अचीव करनी है तो बहुत ब्रॉड कम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क भी चाहिए होगा, और स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। स्टेट को डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे पार्क्स बनेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी, बहुत बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। सिटीज कैसे इमर्ज होंगे, क्या पॉपुलेशन होगी, सिटीज में पॉपुलेशन की लिमिट क्या होगी, बिल्डिंग्स के डिजाइन क्या होंगे, कहाँ पे लोग सेटल हो सकते हैं, कहाँ पे सेटल नहीं हो सकते। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वेलफेयर को लेके। तो वेलफेयर और लिमिटेड गवर्नेंस, ये दो अगेन प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ फिर डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ अपनी निगेशन बन रही है, इनमें से कोई भी एक अचीव होता है तो दूसरा अचीव नहीं होता। फिर डेमोक्रेसी बिलीव करती है लोगों की चॉइसेस पे, फ्री विल पे, लोगों की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनेशन पे, लोगों की कॉन्शियस पे। तो डेमोक्रेसी स्पेसिफिकली जो राइट टू वोट है उसमें लोगों को आज़ाद छोड़ना चाहती है अपनी चॉइसेस को लेके। और ऑन दी अदर हैंड मॉडर्न स्टेट ने एजुकेटिव फंक्शन जो जो संभाल लिया है, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हों, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल, कहा जाता है कि किसी पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसकी जान है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो लोगों के जहनों को शेप करना भी है। पॉलिटिकल एजुकेशन के नाम पे स्टेट लोगों के माइंड भी चेंज करती है, जिस प्रोपेगेंडा भी होता है, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग होता है। तो जो आज़ाद है लोगों की राय, जो लोगों की फ्री विल है, एक तरफ डेमोक्रेसी का ये स्लोगन है, और दूसरी तरफ जो स्टेट प्रोपेगेंडा इम्प्लॉय करके, प्रोपेगेंडा यूज करके जहन साजी कर रही है, माइंड मैपिंग कर रही है, माइंड मेकिंग कर रही है, प्रोपेगेंडा यूज कर रही है, ये दोनों चीजें फिर अगेन मतलब ये भी है कि स्टेट का एजुकेटिव फंक्शन भी है और फ्री विल भी है। तो ये जो स्टेट का एजुकेटिव फंक्शन है और जो फ्री विल है, दे अगेन कम इनटू कन्फ्लिक्ट। यहाँ फिर निगेशन हो गई। फिर डेमोक्रेसी कहती है, बिलीव करती है इकोनॉमिक जस्टिस पे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे। वेलफेयर इसको कह लें, इकोनॉमिक इक्वालिटी कह लें, ये डेमोक्रेसी को एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम समझा जाता है जो एक बहुत बड़ी इक्वलाइजिंग फोर्स है। ऑन दी अदर हैंड जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक फ्रीडम पे भी बिलीव करती है। इकोनॉमिक फ्रीडम अगर डेमोक्रेसी इंश्योर इंश्योर करना चाहे तो फिर उसका लॉजिकल रिजल्ट होगा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इन इटसेल्फ बिलीव करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे। कैपिटलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसमें जो इनहेरेंटली इस सिस्टम पे चलता है कि जो एफिशिएंट है उसका राइट है कि वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, वो उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो। तो अगर वेलफेयर लाना चाहता है तो फिर इकोनॉमिक इकोनॉम जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होगी। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम इंश्योर करना चाहता है डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहता है, तो फिर कैपिटलिज्म आएगा, और कैपिटलिज्म आ गया तो इनइक्वालिटी इज बाउंड टू अकर इन दैट सोसाइटी, बाउंड टू बी द रिजल्ट ऑफ, बाउंड टू बी द फेट ऑफ द पीपल ऑफ दो स्टेट। और जहां जहां दुनिया में कैपिटलिज्म है वहां वहां आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक सीरियस प्रॉब्लम है। सो इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दो इसके स्लोगन्स हैं, दोनों एक एक टाइम में नहीं प्रोटेक्ट हो सकते। इकोनॉमिक फ्रीडम हुई तो कैपिटलिज्म आएगा और इनइक्वालिटी होगी। अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहता है तो फिर स्टेट को उस तरह से जो है वो मार्केट को आजाद नहीं छोड़ सकती स्टेट। स्टेट उस तरह मार्केट को, मार्केट फोर्सेस को उसके ऊपर नहीं छोड़ सकती, लेसी फेरी का प्रिंसिपल फिर नहीं चल सकता। तो अगेन हेयर इकोनॉमिक फ्रीडम और इकोनॉमिक जस्टिस आपस में कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह ये पॉलिटिकल सिस्टम सेल्फ जो है वो निगेटिंग है। इस तरह इसमें इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज हैं।
अब ये बात तो होगी कि डेमोक्रेसी इन इट सेल्फ नेगेशन है। इसमें स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि ये ऐसे आ जाए तो वो डेमोक्रेसी को चैलेंजेस क्या हैं, इलिटरेसी है, ये है पॉपुलिज्म है, इस तरह की चीजें बता रहे होते हैं। अपने ही इसके सिस्टम के क्या फ्लॉज हैं एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये चीज स्टूडेंट के एग्जाम से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, उसके पेपर से। तो उसके बाद अब दूसरा एस्पेक्ट ये बन सकता है कि आप उनको बताएं कि डेमोक्रेसी जो है वो अपनी निगेशन नहीं है। और इस सेक्शन में आप एग्जामिनर को बता ये चीजें रहे होंगे कि डेमोक्रेसी तो एक ऐसा इम्प्रेसिव पॉलिटिकल सिस्टम है जिसने इम्पॉसिबल जो और ऐसी चीजें जो पोल्स अपार्ट हैं, ऐसी चीजें जो इन कन्फ्लिक्ट टू ईच अदर हैं, उनको बैलेंस किया है, दोनों को इंश्योर किया है। डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जो जिसने लिबर्टी को बैलेंस किया, इक्वालिटी के साथ लिबर्टी भी दी है, इक्वालिटी भी दी है। डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जिसने सॉवरेंटी को बैलेंस किया है, फ्रीडम के साथ फ्रीडम भी है, सॉवरेंटी भी है। डेमोक्रेसी ने बाय रूल ऑफ मेजॉरिटी, तो रूल ऑफ मेजॉरिटी तो है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, माइनॉरिटीज को की आवाज सुने जाने के लिए, माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनके इंटरेस्ट्स को जो भी वेदर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक और अदर जो उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया है माइनॉरिटी के, और साथ साथ मेजॉरिटी को राइट टू रूल भी दिया है। मेजॉरिटी रूल कर रही है लेकिन उसके साथ साथ माइनॉरिटी के राइट्स भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो डेमोक्रेसी ने एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस क्रिएट किया। डेमोक्रेसी ने किसी से आज़ादी भी नहीं छीनी और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं। अगर डेमोक्रेसी ने कैपिटलिज्म अलाउ किया है तो उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी तो कही है। उसके साथ साथ उसने जो सेफ्टी नेट्स भी तो इंश्योर किए हैं, उसके साथ साथ सोशल बेनिफिट्स भी तो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी तो लेके आई है ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो पीछे न रह जाए। तो ये तो वो सिस्टम है जो निगेट नहीं कर रहा, बल्कि इसने अपोजिट्स को बहुत खूबसूरती, बहुत हुस्न से प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद आप सजेशंस दे दें कि फिर डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो हैं उनमें फ्लॉज जो हैं जिसकी वजह से वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब उसमें हमने ये चीजें देखनी है कि कहाँ कहाँ हमने ये कहना है कि ये तो ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो एजुकेशन ही होगा, क्योंकि ये सिस्टम चलता है ही एक पढ़े लिखे मुआशरे के लिए। एजुकेशन वाली तो आपकी पहली सजेशन हो जाएगी। दूसरी सजेशन आपकी होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने का कोई एक हेल्दी तरीका हो। तीसरा हो कि जो अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है गवर्नमेंट्स का उसको खत्म करके एक एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बनाया जाए अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। उससे क्या होगा, द पार्टी इन द मेजॉरिटी जो कि पावर में होगी वो अथॉरिटेरियन नहीं होगी, और जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी है या जो बाकी पार्टीज हैं उनकी जो भी कोalitions हैं उनके दरमियान एक ऐसा रिलेशन हो कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ना हो। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ना हो, एक कोऑपरेटिव और एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो द पार्टी इन द गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान। इस तरह की आप सजेशंस दे के एग्जामिनर को जो उसके जो फ्लॉज हैं डेमोक्रेसी के उनको ठीक करने का आप सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब ज्यादातर तो हाँ, फॉर एग्जांपल लिबर्टी और इक्वालिटी है तो हम ये उसको कह सकते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी इसका प्रिंसिपल फोकस रहना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। तो उसके बाद फिर एक सिविल सोसाइटी और मीडिया, क्योंकि इस ये सिस्टम सिविल सोसाइटी और मीडिया के इनपुट के बगैर चल नहीं सकता। जो भी गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज आते हैं, वो उनको ठीक करने के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो फिर ये वाला सेक्शन सजेशन को हो जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझना था कि ये इन इटसेल्फ निगेशन कैसे है, उसमें आप इन प्रिंसिपल्स के दरमियान कंपैरिजन ड्रा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।